हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग नैल्को के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये नैल्को के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है एंड कंपनी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स कहाँ पे है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब ये एक पीएसयू है। एंड अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 13,903 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 4.71 की पी है। 34.1% है कंपनी की आरओसी एंड 25.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 19%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 7.24% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बहुत ही ज़बरदस्त है। 6.61% है कंपनी की डिविडेंड यील्ड एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो 33.5% सीएजीआर है। एंड ये कंपनी 94.34% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नंबर है। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की जो लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13.64% है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में कम है। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 4341 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 1026 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर मार्च 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने मार्च 2021 के कंपैरिजन में एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू प्रॉफिट ग्रोथ। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 14,181 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 2,952 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। और अगर देखा जाए तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट फिगर भी पोस्ट किया है। और अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की डेट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब बैलेंस शीट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 195 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड वो है राकेश झुंझुनवाला जी की होल्डिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, ओवरऑल मार्केट की जो कंडीशन है वो देखते हुए मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट अभी हाई फेयर जोन में है एंड ये एक बियरिश मार्केट है। तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी, मार्केट कहाँ से रिवर्सल शो करेगी वो किसी को नहीं पता है। तो हर एक देखो, अगर ओवरऑल मार्केट गिरती है तो हर एक स्टॉक की प्राइस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए मना करूंगा आप लोग को। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक बन सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो भी बाई कर सकते हो, लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म।
और इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होगा इस कंपनी में। देखो गाइस, लॉस तो नहीं होगा लेकिन रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। और ये सबको पता है कि जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है उन स्टॉक्स की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को बाई कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा। जितना आप लोग एक्सपेक्ट करोगे उतना रिटर्न इस कंपनी की तरफ से आप लोग को नहीं मिलेगा। ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। एंड कल ही के दिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस कंपनी की एक टारगेट दिया है। वो टारगेट एक बार चेक कर लेते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की क्या राय है इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कल ही के दिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने एक टारगेट दिया है इस कंपनी के लिए जो कि 52 रुपीज़। एंड ये कोई बाइंग टारगेट नहीं है, अभी कंपनी 70 या 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। ये एक सेलिंग टारगेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर दी टारगेट प्राइस ऑफ 52 रुपीज़। मतलब इससे एक बात तो साफ पता चल रहा है कि आगे भी इस कंपनी में गिरावट जारी रहेगी। कंपनी जिस हिसाब से फॉल शो कर रही है आगे भी ये फॉल शो करेगी कंपनी। एंड अगर ये कंपनी 52 रुपये या तो फिर 50 रुपये के आसपास मिल जाती है तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया एक एंट्री मिल जाएगी इन दिस कंपनी। एंड जो कि बहुत ही एकदम मतलब लेजेंडरी एंट्री होगा आप लोगों के लिए अगर ये कंपनी 50 रुपये या तो फिर उसके आसपास आप लोगों को मिल जाती है तो। अभी कंपनी के टेक्निकल्स भी शो कर देता हूँ एंड कहाँ कहाँ पर सपोर्ट जोन है वो भी मैं एक बार आप लोगों को शो कर देता हूँ इस कंपनी की। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस सपोर्ट जोन को मार्क किया है एज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेकिन इस सपोर्ट जोन तक फॉल से पहले कंपनी को और दो मेजर सपोर्ट जोन से गुजरना पड़ेगा। एक है 71 रुपीज़ की एंड एक है ऑलमोस्ट 61.3 रुपीज़ के आसपास की। तो हो सकता है कि कंपनी, देखो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है एंड ये कंपनी 52 रुपीज़ तक की टारगेट शो करेगी। ये भी हो सकता है कि 52 रुपीज़ से और भी नीचे चली है और ये भी हो सकता है कि 52 रुपीज़ से काफ़ी ऊपर से मतलब 61 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से भी रिवर्सल शो कर दे। तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आगे फॉल जारी रहेगी, आगे फॉल एक्सपेक्टेड है। यही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की जो एनालिसिस है उससे हम लोग को पता चल रहा है। तो गाइस अगर आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हो तो जितना हो सके नीचे की लेवल पे देख के एंट्री बना सकते हो आप लोग। अगर 50 रुपीज़ तक की फॉल है तो फिर 52 रुपीज़ तक की फॉल कंपनी शो कर दे तो वो तो बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर उससे भी ज़्यादा नीचे आप लोग को मिल जाए तो अगेन और भी बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो जहाँ से कंपनी रिवर्सल शो करेगी या तो फिर आप लोग 61 रुपीज़ या तो फिर 51 रुपीज़ एक सपोर्ट जोन को देख के एक फिक्स्ड टारगेट बना सकते हो। देखो गाइस, कोई भी बंदा एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे एंट्री नहीं बना सकता है। तो एक सपोर्ट जोन को देख के, एक आइडियल सपोर्ट जोन को देख के एक टारगेट सेट करके दिमाग में कि हाँ मुझे इस सपोर्ट जोन के आसपास एंट्री लेनी है, देख के आप लोग एंट्री ले सकते हो इस कंपनी में। और अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो देखो गाइस, वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन। हो सकता है कंपनी 71 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो कर दे, हो सकता है 61 रुपीज़ से शो करे और ये भी हो सकता है कि कंपनी 52 रुपीज़ की सपोर्ट जोन से रिवर्सल शो करे। तो इट डजेंट मैटर कि कंपनी कहाँ से रिवर्सल शो कर रही है। रिवर्सल की कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर दी अपर टारगेट। अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने 52 रुपीज़ से रिवर्सल शो किया तो कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड में एंट्री लेनी है फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 61 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 71 रुपीज़। और वहीं पे अगर कंपनी 61 रुपीज़ के सपोर्ट से रिवर्सल शो करती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 71 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट होगा 81 रुपीज़ का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस चार्ट की आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो ये सपोर्ट लेवल्स या तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।